जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। रुद्र संहिता कुमार खंड तीसरा अध्याय। इसके पश्चात ब्रह्मा जी आगे का वृत्तांत बताते हुए कहने लगे, हे नारद जी, अब आगे का क्या हुआ उसका वर्णन भी ध्यान से सुनो। तभी सहसा वहाँ ऋषि विश्वामित्र आए और उत्पन्न हुए उस बालक को देखकर प्रसन्नता से उन्होंने उसे नमस्कार किया व उसके प्रताप को जानकर स्तुति करने लगे। तब अत्यंत प्रसन्नता देने वाले उस बालक ने विश्वामित्र से कहा, हे ऋषि, तुम शिवजी की इच्छा से यहाँ आए हो। अब आज से तुम मेरे पुरोहित हो गए और सभी के पूज्य। अब तुम यथाविधि मेरा संस्कार करो। आश्चर्यचकित होकर विश्वामित्र जी ने उस बालक से कहा, हे तात, मैं गाधी क्षत्रिय का पुत्र हूँ। मैं ब्राह्मणों का सेवक विश्वामित्र हूँ। आप कृपा करके अपना परिचय दें। परम आनंददायक उस बालक ने कहा, हे विश्वामित्र जी, आज से तुम मेरे वरदान से ब्रह्म ऋषि हो गए। निस्संदेह अब विशिष्ट आदि ब्रह्म ऋषि तुम्हारे प्रशंसक होंगे। मेरे कहने से तुम मेरा संस्कार करो और यह रहस्य गुप्त रखना। तब विश्वामित्र जी ने उस बालक का जात संस्कार किया। उस बालक ने भी प्रसन्न होकर उन्हें सच्चा ज्ञान दिया। हे नारद जी, अब मैं उत्सवकारी उस बालक के और भी चरित्र तुमसे कहता हूँ। श्वेत नामक एक ऋषि ने उस बालक को देखकर प्रसन्नता से उसे चूमा व आलिंगन करके शक्ति व शस्त्र अर्पित किए। उस शक्ति को प्राप्त कर वह बालक क्रौंच पर्वत पर चढ़ गया, उसके शिखर को ढाने लगा। यह देखकर 10 वीर राक्षस उसे मारने के लिए आए। कुमार ने वज्र से उन सब को नष्ट कर दिया। सारा ब्रह्मांड काँप उठा। शंकर जी भी सब देवताओं के साथ वहां आए। इंद्र ने उनके दाहिने पार्श्व में वज्र से प्रहार किया, जिससे शाखा महाबली उत्पन्न हुआ। इंद्र ने फिर उसके वाम पार्श्व में प्रहार किया, जिससे विशाखा नामक दूसरा महाबली पुरुष उत्पन्न हो गया। तब इंद्र ने उसके हृदय पर प्रहार किया, जिससे नैगम महाबली दूसरा मनुष्य उत्पन्न हो गया। ये चारों अत्यंत वीर स्कंद हुए। यह चारों इंद्र को मारने दौड़े। इंद्र भयभीत होकर उनकी शरण में आए। वह बालक स्वर्ग में पहुंचा। वहां एक सरोवर में स्नान करती हुई कृतिकाएं का नाम की 6 स्त्रियां उसे पकड़ने दौड़ी। उनमें भारी विवाद हुआ। कुमार ने 6 मुख कर एक एक मुख से सबका स्तनपान किया। प्रसन्न होकर वह कुमार को अपने लोक में ले गई। वहां बड़े लाड से उसका लालन पालन करने लगी। चौथा अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, बहुत काल बीत जाने पर एक बार पार्वती जी ने उस बालक के विषय में शिवजी से पूछा। हे देवादिदेव, पूर्व काल के पुण्यों के फलस्वरूप आप मुझे प्राप्त हुए हैं। कृपा करके कहें कि आपका वह वीर्य कहाँ गया, जिसे आपने पृथ्वी पर गिरा दिया था, जिसे देवताओं ने छिपा लिया था। वह वीर्य क्या नष्ट हो गया अथवा उससे कोई बालक प्रकट हुआ? तब पार्वती जी के वचन सुनकर जगदीश्वर ने देवताओं और मुनियों को बुलाकर पूछा, हे देवों, मेरा वह अमोघ वीर्य कहाँ है? शीघ्र बताओ, नहीं तो मैं दंड दे दूंगा। महादेव के ये वचन सुनकर सब लोग भयभीत होकर एक एक करके अपनी जानकारी की बात कहने लगे। तब जैसे जैसे वह वीर्य जहाँ जहाँ गया, उसका तथा कृतिकाओं द्वारा पाले जाने का पता सुनकर शिवजी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्राह्मणों को दक्षिणा दी। पार्वती जी पुत्र का समाचार पाकर प्रसन्न हुई। शंकर जी ने अपने गणों को आज्ञा दी कि कृतिकाओं के पास जाकर उनसे मेरा पुत्र ले आओ। शिवजी के एक से एक बलिगण, रुद्र, भूत आदि ने स्वर्ग में उड़ान भरकर कृतिकाओं को घेर लिया। भयभीत कृतिकाओं ने स्वामी कार्तिकेय से कहा, हे पुत्र, हमारे घर को असंख्य सेनाओं ने घेर लिया है। हमें बहुत भय लग रहा है। प्रकाशमान कार्तिकेय ने
उत्तर दिया, हे देवियों, मेरी उपस्थिति में आपको भय करने की आवश्यकता नहीं है। बालक होकर भी मैं इन सब का मुकाबला कर सकता हूँ। मैं दुर्निवार हूँ। उसी समय शिवजी के सेनापति नंदीश्वर ने उनके पास जाकर निवेदन किया, हे भाई व देवियों, मुझे महादेव शिवजी ने यहाँ भेजा है। इस समय ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता कैलाश में विद्यमान हैं। देवादिदेव शिवजी ने मुझे तुम्हें खोजने के लिए यहाँ भेजा है। अब तुम मेरे साथ पृथ्वी पर चलो। वहाँ देवताओं सहित शिवजी तुम्हारा अभिषेक करेंगे। तारकासुर को मारने के लिए तुम्हें आयुध प्रदान करेंगे। नंदीश्वर का कथन सुनकर कार्तिकेय जी ने कहा, यह कृतिका ज्ञान योगिनियाँ प्राकृतिक की कला है। इनके दूध से ही मैं पला हूँ। मैं इनका पोष्य पुत्र हूँ। इनका उपकार मैं भूल नहीं सकता। शैल कन्या से मेरा जन्म नहीं हुआ है, वह भी इन कृतिकाओं के समान मेरी धर्म माता है। यदि शिवजी ने मुझे पुत्र मानकर बुलाया है तो मैं तुम्हारे साथ चलकर सब देवताओं के दर्शन करूँगा। यह कहकर स्वामी कार्तिकेय ने कृतिकाओं से जाने की आज्ञा ली और शिवजी के गणों के साथ चल पड़े। ओम नमः शिवाय।